अभाज्य संख्या प्राइम नंबर अभाज्य प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या है? प्राइम नंबर। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जैसे अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य संख्याएं हैं आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब संख्याएं आपको मिलनी चाहिए अगर हम किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो अब देखिएगा वह संख्या कैसे मिलेगी। जैसे अगर हमें करना हो 12 का अगर हमें फैक्टर करना हो तो 12 करेंगे तो 2 से पहले हम काटेंगे कि आपकी अभाज्य संख्या क्या है? 2, तो इसलिए 2 से काटते हैं। तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 1 3, तो इसका गुणनखंड क्या मिलेगा? 2 गुणे 3, मतलब 2 के पावर 2 गुणे 3। 2 कितनी बार? 2 पर लिखेंगे, 2 कितनी बार? 2 बार लिखेंगे, मतलब उसके घात के रूप में, और गुणे 3। तो ये आपके फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हो गए, जो नंबर है वो फैक्टर के रूप में हो गए। जैसे अगर हमें करना हो 16, तो 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा मिला है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 के घात कितनी बार? 4 बार। ये आपको प्राइम फैक्टर के रूप में मिला है। जैसे 45 2 से नहीं कटेगा, 3 से, तो 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15 और 5 1 5, तो इसका मिलेगा 3 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 3 के पावर 2 गुणे 5। ये प्राइम फैक्टर के रूप में हो गया। प्राइम फैक्टर के रूप में संख्याएं आपको मिलेगी। तो देखिएगा इसके आगे, जैसे 90 है, 90 को 2 चौका 8, 2 पचे 10, ठीक, 3 1 3 5 15, 3 5 15। यहाँ देखिए 3 1 3, 1 बचेगा तो 15 होगा, तो 3 5 15 हम, फिर 5 1 5, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5, 2 3 5, देखिए 2 3 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। जैसे 260, 2 1 2, 2 तिहाई 6 0, 2 छंग 12, 2 पचे 10, तो ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 1 5, 5 15, 13 13, तो क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 13, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 13, लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 13। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हुआ कि नहीं? देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 13, तो आपकी अभाज्य संख्या क्या हुई? 2 और 5 और 13, तो इस फॉर्म में हुआ कि नहीं? तो इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसको फैक्टराइजेशन, जैसे और कोई नंबर ले लीजिए, जैसे आपका 100 हो जाए, 100, तो 100 लेंगे तो 100 लेंगे तो 2 पचे 10 0, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25, 5 1 5, तो इसका गुणनखंड क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। तो ये देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में हुआ कि नहीं? तो इसे ही कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे अगर हमें लिखना हो, मान लेते हैं कोई संख्या आपकी हो जाए, जैसे ले लीजिए 300, क्या है? 300, तो 300 को हम देखिए, तो हम ऐसे ही 2 से काटते चले जाएँ, इतना बड़ा फैक्टर कर लिया, तो सिंपल सा तरीका, इसको हम कर सकते हैं 3 गुणे 100, क्या करते हैं? 3 गुणे 100 कर सकते हैं, तो 3 गुणे 100 कर सकते हैं, 3 को 3 लिख लेंगे, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। इसको याद किए रहेंगे तो आप ऐसे आसानी से फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस जो चीज़ें मैं बताया हूँ बहुत बेसिक लेवल से बताया हूँ।
क्योंकि आप कोई भी नंबर अगर डिवाइड करते हैं, अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है, नहीं काट पा रहे हैं, जैसे अगर मैं 12 बताया तो 2 छंग 12, 2 6 6 1, आप उन्हें में 2 का भाग हम दे देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 6 आया, 6 लिख लिए। फिर 2 का भाग हम इसमें देंगे, 2 6, फिर आ जाएगा 3, तो 3 आया। अब 3 से 2 से 3 कटेगा नहीं, फिर 3 से काटेंगे। तो इस तरीके से हम सभी नंबर को डिवाइड किए हैं। तो आप इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जब आ जाएगा तो उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, और जब प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप जान जाएंगे तो एलसीएम एचसीएफ आसानी से कर लेंगे ट्रिकी बेस पे। ठीक, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा। और इस पे देखिएगा, मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा इस पे 1-2 क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है करा, एक क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। करा कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, करा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखेंगे इसमें हमें क्या मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे इसका सलूशन। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9,99,999,999। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9,99,999। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये देखेंगे इसमें 9 9 है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। लास्ट में का अंक जब अगर 9 हो तो वह संख्या 3 से कटेगी, या तो 9 से कटेगी, या 19 से कट सकती है कभी कभी। तो हम चलिए इसको काटते हैं। 3 त्रिक्का 9, 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 3 एक्का 3, 3 एक्का 3, 3 एक्का 3, 3 एक्का 3, 3 त्रिक्का 3 एक्का 3। अब इसको हम काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 3 सते 21, यहाँ तक हो गया। अब डबल डिजिट में हम जाएंगे तुरंत, तो डबल डिजिट में अगर डायरेक्ट जाते हैं तो 0 बढ़ा लेते हैं। फिर 3 त्रिक्का 9, 2 बचेगा, 3 सते 21। अब इसको हम काटेंगे, देखिएगा 7 है तो लगभग ये 7 से ही कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो 7 से काटेंगे, 7 बचे 35, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, तो 6 बचेगा, 7 9 63, 7 1 7। अब 1 है तो हम यहाँ से इसको देख लेते हैं, 5 2 7 9 7 16 1 17। तो इसको हम 11 से काट लेते हैं, 11 चौक 44, तो 11 चौक 44, यहाँ से 8 बचेगा तो 89 हो जाएगा, 11 8 88, 1 11 1 11। यह है कटेगा आपका, 11 से कट गया। अब इसको देखते हैं किससे कटेगा। 11 से कट गया। अब इसको हम काटते हैं 13 से, 13 3 39, बचेगा आपका 9, 13 7 91, एक कटेगा आपका 37, 37 1 37। तो इसके गुणनखंड क्या आए हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 37। ये तो आपका गुणनखंड आ गया। क्या गया है? 3 की पावर 3, मतलब 3 संख्या जो है, 3 नंबर की जो अंक है वो कितनी बार है? 3 बार है। गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 37। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में। अब इसमें देखेंगे इस क्वेश्चन में कुछ इसके फैक्टर हैं, जिस फैक्टर को आपको देख के चलना पड़ेगा। इसके की पॉइंट जो है, या की पॉइंट आपको माइंड में रखना होगा। जब विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कहेगा, विभिन्न अभाज्य
गुणनखंडों, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर ज्ञात करने के लिए कहता है तो ध्यान दीजिएगा, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के पद हैं उनको लिखते हैं। तो कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। तो ये तो हो जाएंगे विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या किए हैं? पद को लिखे हैं, इनके पदों को ना, इनके पदों को लिखे। ठीक। अब अगर क्वेश्चन में विभिन्न न कह के खाली कह दे, आपको सिर्फ कह दे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, तो अभाज्य गुणनखंडों की जब संख्या कहेगा तो हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर होगी उसको हम ऐड करेंगे। तो इसके 3 के पावर कितना है? 3, 7 के पावर कुछ नहीं तो 1, 11 के पावर कुछ नहीं तो 1, 13 के पावर कुछ नहीं तो 1, 37 के पावर कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट मिलेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम क्या करेंगे, सभी इसके घात को हम जोड़ लेंगे। 3 + 1 + 1 + 1, तो 1 2 3 4, 4 3 7। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? 7। क्या होगी? 7। इस तरीके से अब इस अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में आपको पता चल गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे फाइंड करेंगे, और इसके 8 क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। देखिएगा इसके आगे और सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आप अच्छे से सीखेंगे। तो इस मेथड को आप समझ लीजिएगा, और समझने के बाद आप इस नोट्स को कंप्लीट करिएगा और इस पर प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस अगर कंटिन्यू आप करते रहेंगे तो समझ लीजिए जो मैथ का टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। अन्यथा सब आपको बकवास लगेगा कि ये सब क्या है, सब बेकार है, कुछ नहीं। चीज़ें कब समझ में आती है? जब उसके पीछे आप लग जाएंगे, जी जान से आप लग जाइए। देखिए मैथ बहुत हार्ड नहीं है, आप इस मैथ को एक बार पढ़ लीजिए, सिर्फ एक बार नोट्स कंप्लीट करके पढ़ लीजिए। आपको कोई भी एग्जाम देना होगा आप बिंदास रहेंगे कि हाँ हमें मैथ आता है। इसी तरीके से आप और सारे सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाएंगे उस पर भी फोकस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, तब आपके माइंड में आएगा। हमेशा चीज़ें कब आपको याद रहती हैं? जब हमेशा वो चलती रहती है माइंड में। पढ़ते रहेंगे तो वो याद रहेगा, तब आपको अच्छे टाइम पे वो अच्छा काम कर जाती है। ठीक। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्लास वो भी एक्सरसाइज के फॉर्म में ले आऊँगा, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के कैसे हम और सारे इसके जो रूल है, शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक, और फैक्टोरियल के फॉर्म में कैसे निकालेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कृपया आप इस वीडियो को अच्छे देखिएगा, आपके भविष्य की बात है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ सोच के पढ़ा रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि मेरा लाइक और सब्सक्राइब ये सब बढ़ेगा, इसी के आप इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आप लोग के पास तक प्रोवाइड करूँ। आप अच्छे से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।